गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन एक क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है इस साल का। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है, पार्ट सी का है। एक बड़ा जो है रिसर्च टाइप का क्वेश्चन है। वैसे CSIR नेट वाले जो पार्ट सी के जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं CSIR नेट मैथ का या किसी का भी इस स्तर पे जो CSIR का जो एग्ज़ाम है, वो रिसर्च कैपेसिटी जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, उसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है। बहरहाल इस क्वेश्चंस का मैं पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि लेट सिग्मा 1 z बिलोंग्स टू सी मॉड ऑफ z लेस देन 1। मतलब क्या है कि ये जो सिग्मा 1 है ना, ये ओपन यूनिट डिस्क है, राइट। हमारे जो है जेड प्लेन में एक ओपन यूनिट डिस्क है। सिग्मा 2 क्या है, टोटल पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा जो प्लेन है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब सीधे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके सत्यता की जांच करनी है, सही है गलत क्या है, ये बात आपको करनी है। तो चलते हैं स्टेटमेंट 1 देखते हैं। लिखा है देयर एग्जिस्ट होलोमार्फिक। होलोमार्फिक फंक्शंस का मतलब हो गया कि एनालिटिक। होमोमार्फिक है, होलोमार्फिक है, सर्जेक्टिव है, सिग्मा 1 से सिग्मा 2। क्या ऐसी कोई मैपिंग एनालिटिक फंक्शंस है जो सर्जेक्टिव होगा इनके बीच, ये बात पूछा है। सेकेंड में है कि देयर एग्जिस्ट, वही होलोमार्फिक्स, यहाँ भी सर्जेक्टिव है। अब चीज़ें बदल गई, यहाँ जो डोमेन और रेंज था या जो को डोमेन था बदल गया। सिग्मा 2 से सिग्मा 1 की बात कही गई है। देयर एग्जिस्ट होलोमार्फिक, वहाँ इंजेक्टिव मैपिंग आ गई है, सिग्मा 1 से सिग्मा 2 आ गई है, इंजेक्टिव है ये। अब यहाँ ठीक उसका उल्टा कर दिया गया है। थर्ड फोर्थ ठीक एक दूसरे का उल्टा कर दिया गया। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन 1 है ना, ये बड़ी ही यहाँ जबरदस्त चीज़ है। तो पहले हम अन्य ऑप्शंस पे आते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन 1 को फुली जो है यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर्स को बड़ा इसको सीरियसली वॉच करिएगा ये। और ऐसा जो ऑप्शन जो फर्स्ट जो CSIR नेट में जो बनाया गया है ना, जो ये क्वेश्चंस, अब तक जितने क्वेश्चन CSIR नेट में बने हैं, हमें नहीं लगता है कि ऑप्शन 1 जैसा कोई क्वेश्चन अब तक जो है CSIR नेट के हिस्ट्री में बनाया गया है। बड़ा एक यूनिक टाइप का एक ऑप्शन यहाँ लिखा गया है। तो बहरहाल हम अन्य ऑप्शनों पे पहले बात करते हैं, उसके बाद ऑप्शन 1 की भी बारे में पूरी बात करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, शुरू हो जाते हैं। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए होलोमार्फिक सर्जेक्टिव मैपिंग एफ सच दैट सिग्मा 2 सिग्मा 1। मतलब क्या है, ये आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारे, ये पूरा जो है हमारा सी है, और यहाँ एक ओपन यूनिट डिस्क है, ये पूरा सी है, ठीक है। इनके बीच मुझे मैपिंग करनी है, एक्स है, वाई है, ये यू और वी है। तो कॉमन सेंस है, आप जान ही रहे हैं। ये हमारा यूनिट डिस्क हो गया। इनकी मैपिंग के बारे में पूरी बात पूछी गई है। ये मेरा यहाँ ये सिग्मा 1 है, और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स जो मेरा ये जो प्लेन है, ये हमारा जो है सिग्मा 2 है। यही तो बात है। यहाँ सर्जेक्टिव ऑनटू और 1 के बारे में आया है। तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि एनालिटिक है। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब हमारा क्या हो गया कि जो एफ ऑफ जो सिग्मा 2 होगा वो सिग्मा 1 होना चाहिए। पहली बात है, मतलब क्या हो गया कि जो मैपिंग है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को इस यूनिट डिस्क में वो मैप कर दे टोटल, और कैसा हो वो सर्जेक्टिव ऑनटू होना चाहिए। मुझे ये पता है, आप भी ये जानते हैं, बड़ा जबरदस्त एक रिजल्ट होता है। एफ इज इंटायर फंक्शन, ये इंटायर फंक्शन होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज एनालिटिक इन सी। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाए तो वो इंटायर भी होता है। और एक लिबायोलिस थ्योरम है कि जो इंटायर जो फंक्शन होता है सी में वो अनबाउंडेड होता है। अगर वो बाउंडेड हो गया तो फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। अब यहाँ देखिए,
ऑप्शन सेकेंड में कहा है कि जो एनालिटिक जो फंक्शन है वो ऑन टू, ऐसा क्या एग्जिस्ट करेगा क्या कि एक ऐसा एनालिटिक फंक्शंस जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप कर दे। अब एनालिटिक फंक्शंस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन किया गया, मतलब कि एफ जो हो गया हमारा, एफ इज इंटायर हो गया। ओके, एफ इज द इंटायर। अब इंटायर फंक्शन जो है वो, यानी इंटायर फंक्शंस का जो रेंज आ रहा है, जो उसके इमेज की जो साइज हो रही है वो यूनिट डिस्क हो रही है ना, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जो मिलेगा वो पूरा इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गई, ऐसी हो गई, और यानी मतलब वो बाउंडेड हो गया। और इंटायर फंक्शन अगर बाउंडेड हो गया तो फिर क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर वो कांस्टेंट हो गया तब तो फिर वो हमारा पूरा वहाँ मैपिंग नहीं करेगा ना। तो देयर एग्जिस्ट होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव मैपिंग एफ सच दैट सिग्मा टू सिग्मा 1 नहीं है, होगी, बट दिस इज द वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा पूरी सिग्मा टू जाए, दैट इज ए कांस्टेंट, सिंगल पॉइंट पे मैप कर जाएगा। तो वो होलोमॉर्फिक जो सर्जेक्टिव मैपिंग होगी वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट मैपिंग तो किसी एक पॉइंट की बात हो जाएगी ना, एक पॉइंट पे वो मैप हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन सेकेंड नहीं हो सकता है, राइट, कैंसिल हो गया ये। ऑप्शन थर्ड क्या है, देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव कहा है कि एफ सच दैट सिग्मा 1 टू सिग्मा 2, मतलब क्या है कि ये जो डिस्क है 1-1 मैप हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे जो है ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हुए हैं कि ऐसा 1-1 जो फंक्शन हमारा ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर ऐसे होंगे जो यूनिट डिस्क को हमारे क्या है 1-1 मतलब यूनिवैलेंट, वो अपर हाफ प्लेन में मैप करते हैं या लोअर हाफ प्लेन में मैप करते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हैं। तो ऐसा तो एग्जिस्ट एक तो कर ही सकता है डेफिनेटली, एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन इंजेक्टिव होगा जो यूनिट डिस्क को या तो अपर हाफ प्लेन में मैप कर दे या लोअर हाफ प्लेन में मैप कर दे, और 1-1 भी होता है, बहुत सारे हैं वहाँ। तो ऑप्शन 3 इज द राइट हियर। ये तो आसान था, ऑप्शन 3 में कोई वैसी चीज गेम नहीं थी। अच्छा, 4 ऑप्शन क्या था, अगेन क्या कोई एनालिटिक फंक्शन होगा 1-1, यहाँ भी बात कहा गया। अब यहाँ अगर एनालिटिक फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइन किया गया तो इंटायर हो गया ये। तो अगर कोई फंक्शन हमारा इंटायर हो गया, दिस इंटायर, तो ये इंटायर फंक्शंस तो फिर वो अनबाउंडेड होता है, तो फिर ये इसमें ही कहाँ डिफाइंड होगा वो, राइट, तो सी में डिफाइंड होगा। तो जो होलोमॉर्फिक फंक्शन अगर यहाँ है तो इंटायर फंक्शंस है, तो वो 1-1 डिस्क में तो नहीं होगा, तो फिर तो बाउंडेड हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी जो इमेज होगी वो तो यहाँ आ गई, यानी मतलब बाउंडेड रीजन में आ गया। और इंटायर फंक्शंस कभी भी उसका जो इमेज होता है वो बाउंडेड रीजन में नहीं जा सकता, वो हमेशा अनबाउंडेड होता है। बाउंडेड रीजन में तभी जाएगा जब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो फंक्शन बनेगा। अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो फिर तो ना तो 1-1 है ना तो मेरा ऑन-टू, तो फिर ये भी नहीं होगा, राइट। तो इसका ऑप्शन जो है 2 वो सही है। एक ऐसा मेरा एनालिटिक होलोमॉर्फिक फंक्शंस इनके भी नहीं सॉरी, ऑप्शन 3 सही है। एक ऐसा हमारा एनालिटिक फंक्शन सिग्मा 1 से सिग्मा 2 होगा जो हमारा 1-1 है। देयर एग्जिस्ट का है, तो बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे जो एनालिटिक हैं और 1-1 है, पूरा तो मोबाइल ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा भरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ ऑप्शन 1 की बात आती है जो आपको सीरियसली देखना है। यहाँ क्या कहा है, ऑप्शन 3 में बात कही गई है, क्या ऐसा कोई होलोमॉर्फिक एनालिटिक फंक्शन सर्जेक्टिव एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस देन जो 1 है ना, ये सर्जेक्टिव का मतलब 1-2, सिग्मा 2 का मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऐसा हो जाएगा क्या, ये बात है। और इस पे आज के डेट में भी काफ़ी यहाँ एक रिसर्च टॉपिक की बात हो जाती है। एक थ्योरम है यहाँ कॉम्प्लेक्स में, ये थ्योरम है ब्लाउच लैंडू थ्योरम। ये जो है ना साइज ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 एनालिटिक फंक्शंस की ही बात करता है कि साइज क्या हो सकती है इस यूनिट डिस्क की, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस। और इसकी साइज ऐसी नहीं होगी, देखिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं मोबाइल ट्रांसफॉर्मेशन में अन्य जगह भी, कि ये जो हमारी यूनिट डिस्क है ये पूरा यहाँ आ जाए, मैप हो जाए, या ये हमारा पूरा जो अपर पार्ट जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो यूनिट डिस्क में मैप हो जाए, या लोअर हाफ प्लेन यहाँ मैप हो जाए। ये सब तो सारी चीजें आपने पढ़ा है, इसका यहाँ पढ़ा, इसका यहाँ पढ़ा है।
क्योंकि मोबाइस ट्रांसफॉर्मेशन इज द 1 1 and 2, तो इन्वर्स फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ईच जो हमारा मोबाइस ट्रांसफॉर्मेशन है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, वो इन्वर्टिबल होता है। तो अगर ये पार्ट अपर हाफ प्लेन में मैप होता है तो अपर हाफ प्लेन यहाँ मैप हो जाएगा। दिस इज द इजी। बट यह इसकी एक ऐसे आपको एनालिटिक फंक्शंस की बात करनी है सर्जेक्टिव हो, मतलब कि ये ओपन डिस्क पूरा जो है ना, ये ओपन डिस्क मैप टू द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, और जो साइज वहाँ इसके बारे में आती है ना, वो साइज यहाँ इसके साइज की ही बात करती है, और ये साइज यहाँ पूरी मैप नहीं होती है। जनरली ऐसा है। अगर कुछ आपको ऐसा अगर मिलता है तो बताएं। अगर CSIR नेट में अगर ऑप्शन 1 अगर सही दिया है, मुझे पता नहीं, हमने भी आंसर की देखी नहीं है, बट यहाँ ऑप्शन 3 तो एब्सोल्युटली राइट है। अगर ऑप्शन 1 को उन्होंने राइट किया है तब तो फिर ये एक प्रॉब्लम स्टैंड होती है। मेरे लिहाज से ऐसा कोई सर्जेक्टिव मैपिंग, मतलब एनालिटिक फंक्शन जो सर्जेक्टिव है, सिग्मा 1 को टोटल सिग्मा 2 में मैप नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी मैपिंग है, कोई काउंटर एग्जाम्पल है, तो हम स्वागत करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप डेफिनेटली कमेंट करें, बताएं हमें। नहीं, एक ऐसा ये यूनिट डिस्क को कम्प्लीटली ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैप हो जाएगा। मतलब इसकी जो साइज होगी, मतलब एफ ऑफ व्हाट, दिस यूनिट डिस्क, दिस यूनिट डिस्क इज इक्वल टू टोटल कॉम्प्लेक्स प्लेन। यही बात ऑप्शन 1 पूछा है। क्या ऐसी कोई हमारी एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करती है क्या? तो ऐसा तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन 1 सही नहीं होना चाहिए। एक बात और, इस वीडियो लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।